अगर आपके दांतों में पीलाहट है और आपके दांत पीले हैं और आप उनको चमकदार और वाइट बनाना चाहते हैं, सो यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। सो हम स्टार्ट करेंगे कि दांत आपके जो पीले हो जाते हैं उनको कैसे वाइट किया जाए। सबसे पहले बात तो हम ये बात करेंगे कि जी जो पीले होना, पीले क्यों होते हैं आपके दांत। द पॉइंट इज़, अगर हम देखा जाए नेचुरली, कुदरती तौर पे जो हमारे दांत होते हैं उनमें हल्की सी पिलाहट होती है। तो अगर आपके दांत थोड़े से पीले हैं तो आपको इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम है। द पॉइंट इज़, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या अपने आप को मोर एस्थेटिक बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप वाइटनिंग की तरफ जा सकते हैं, या वाइट करने की जो हम डिस्कस करेंगे अभी कि वाइट किस तरह किए जाएंगे उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं वो मेरे जो अल्लाह मियां ने जो बनाया है उस तरह रहना चाहता हूँ मैं, तो दैट मीन्स कि आपको वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं है। जो हल्की सी जो पिलाहट है वो बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। सबसे हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे। कुछ लोग ये मिसकंसेप्शन है और मिसडू है कि वो दांत अपने वाइट बनाने के लिए लोग सुबह उठते हैं और सख्त हार्ड ब्रश के साथ ज़ोर से घंटों लगे रहते हैं, करते रहते हैं ब्रश, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। हम इसके थ्रू अपने दांतों को और ज़्यादा पीलाहट में डाल रहे होते हैं, क्योंकि यू सी आपके दांत जो आपको वाइट नज़र आता है ना, थोड़ा सा जो भी वाइट नज़र आता है वो इसकी वजह से नज़र आता है कि आपके दांत के ऊपर जो एक लेयर है जो इनेमल कहलाती है, वही वो लेयर है जो कि वाइट है बेसिकली। इसकी बेस जो होती है, इसके नीचे होता है डेंटिन, उसकी वो उसका रंग ही पीला है। तो अगर आप ज़ोर से रगड़ के ब्रश करेंगे, आप ये सोचिए कि मेरे दांत वाइट हो जाएंगे इससे, वो दांत वाइट नहीं होंगे। उससे इनेमल आपका इरोड करेगा या उससे ब्रेड करेगा उससे आपकी ब्रश के थ्रू। और वो आप खुद सोचिए कि अगर वो इनेमल है जो कि वाइट हिस्सा है, वो जब घिस के पतला होता जाएगा तो जो डेंटिन नीचे है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाएगा। आपका जो इनेमल है वो ट्रांसपेरेंट पे होना शुरू हो जाएगा, उसकी थिन हो जाएगा, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी आना शुरू हो जाएगी। और नीचे जो डेंटिन का कलर जो कि ऑलरेडी पीला है, वो अपना कलर वो हावी हो जाएगा उसका। सो दैट मीन्स आपके दांत हैं वो और ज़्यादा पीले लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये कभी भी गलती मत करेगा ये बच्चे, ये मैं खुद बचपन में करता रहा हूँ, सो नेवर डू दैट। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें, यू हैंडल इट विद पेन ग्रिप, और उसको जेंटली अपने दांतों पे मूव करें और आपके दांत साफ़ हो जाएंगे। यहाँ तक रहा दांत साफ़ करने का तरीका। लेकिन आगे हम जो डिस्कस करेंगे, दांत जो पीलाहट होने का, इसकी वजह ये भी होती है कि जब हमारे नेचुरल तरीके से ये दांत थोड़े से पीले होते हैं, सो हम इसको वाइट इस तरह बना सकते हैं कि कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ होते हैं आपके होम बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें टोटकों की बात नहीं करूँगा, जिसमें वो कहा जाता है कि बेकिंग सोडा वगैरह इस्तेमाल करें, केले का छिलका इस्तेमाल करें। सो इट डजंट कम इन माय डोमेन सिंस आई एम अ डेंटिस्ट, सो आई कांट से ऑल दैट, बट you know, if you want to do that you can try, it's your own will, we can't comment on that। लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि एक होता है होम बेस्ड वाइटनिंग किट्स आती हैं कुछ, जिनको आप उनको लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे वाइटनिंग हो जाती है। लेकिन बट आई हैव सीन, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, कोई बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स इतने नहीं मिले मुझे। मे बी देयर वन और फ्यू किट्स जिनका मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट मिला हो, वो भी रिपीटेडली यूज़ करने के बाद। द बेस्ट रिजल्ट आई हैव फाउंड इज़ होम, जो आपकी जो इन ऑफिस वाइटनिंग होती है। सो इन ऑफिस वाइटनिंग हम करते हैं। इन ऑफिस वाइटनिंग में क्या होता है कि हम पेशेंट को पहले गाइड कर देते हैं कि जी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है। अनरियल एक्सपेक्टेशंस नहीं होने चाहिए, योर एक्सपेक्टेशंस शुड बी रियल। अगर आप ये सोच कर आ रहे हो कि जी मेरे दांत कोई बहुत ज़्यादा वाइट और थोड़े से अनरियल वाइट हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, आप जब वाइटनिंग करवाते हैं तो उसके बाद कुछ अर्से बाद उसका शेड दोबारा फेड आउट होता है। ये अपने माइंड में ये भी बना के रखें। उसकी 2-3 रीजंस हैं। नंबर 1, जब आप एक चीज़ को देखते रहते हैं तो आपको ऑलरेडी उसमें से आपको वो उसका अफेक्ट जो है उसका कम लगना शुरू हो जाता है। एक तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। नंबर 2, उसका खुद डिहाइड्रेशन के बाद जब हम वाइटनिंग करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन थोड़ी सी हो जाती है दांत में, तो वो रिहाइड्रेट जब करता है तो उस वक्त भी उसका शेड थोड़ा सा वेरी स्लाइटली उसका शेड जो है ना वो आपका पीलाहट की तरफ जाता है, हल्का सा, लेकिन नॉट टू दैट पॉइंट जो आपके पहले था आपका,
वो नहीं, उससे मतलब बहुत इम्प्रूवड ही रहता है फिर भी, नंबर 1। सो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम उसको आपके पेशेंट को हम जब गाइड करते हैं इसके बारे में कि जी आपको ये सब चीज़ें जिसमें आपको पीलाहट जो है हल्की सी आपको 1-2 दिन बाद फील होगी। सेकेंड थिंग इज़ कि कुछ जो वाइटनिंग करवाने के बाद आपको कुछ ऐसे तक सेंसिटिविटी फील होगी, टिपिकली 1-2 दिन रहती है, लेकिन इट कैन परसिस्ट टिल अ वीक और 2, 1-2 हफ्ते तक भी जा सकती है, लेकिन विच इज़ ऑल नॉर्मल। और उसमें क्या होता है, वो हल्की सी सेंसेशन आती है, जैसे आप कुछ ठंडा पानी पी रहे हैं तो वो हल्का सा फील होता है दांतों में, एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई वो चीज़ नहीं जिसमें आप दांत पकड़ के बैठ गए कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड फिर उसके बाद हम इन ऑफिस वाइटनिंग में कुछ वाइटनिंग मटेरियल्स होते हैं, वो हम आइसोलेशन प्रोड्यूस करके वो जब दांतों में सबको एक्सपोज करके हम वहाँ पे ओपन करके आपके माउथ को जो आपकी जो स्लाइवा होता है उसको भी कंट्रोल करके पूरे कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। वो वाइटनिंग मटेरियल होता है वो आपके दांतों पे हम अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हम यूज़ दिस लाइट, और इस लाइट के थ्रू हम उसके आपके जो दांतों में ये लगाते हैं लाइट, और इससे वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके दांतों को वाइट करना शुरू कर देता है। नॉर्मली 3 सेशंस होते हैं 15-15 मिनट्स के, और टिपिकली एक ही दफ़ा में हम कर देते हैं, लाइक 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स, 3 साइकिल्स, टोटल 45 मिनट्स, और 45 मिनट्स में आपके दांत सारे वाइट हो जाते हैं। और इट्स एन अमेजिंग प्रोसीजर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। आई वुड टोटली रिकमेंड यू गाइस, इफ़ यू थिंक कि मुझे वाइटनिंग की ज़रूरत है तो आप ज़रूर करवाइए, बट नेवर यू नो आई वुडेंट सजेस्ट कि आपकी अगर आपको फ्लोरोसिस हुआ है, यानी फ्लोरोसिस से कहते हैं आपकी दांतों में कुछ एक दांतों की बीमारी है जिससे पिलाहट हुई होती है, और उसमें आपके इतनी पिलाहट होती है कि आपके दांत थोड़े से इन्फेक्टेड हुए होते हैं, वीक हुए होते हैं, आपके फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हुआ होता है आपके दांतों में। सो अगर आपको वो प्रॉब्लम है और मॉडरेट टू क्या कहते हैं मॉडरेट से ज़्यादा है, सो आपको तब वाइटनिंग वुडंट अफेक्ट ऑन यू। सो उसका फिर अलग प्रोसीजर है, वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिस्कशन है, हम उसको भी जाएंगे इंशाल्लाह। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको जितनी भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो बहुत आसान अल्फाजों में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सो अगर कुछ कन्फ्यूजन रह गई हो या कुछ बात आपसे मतलब मुझसे मिस हो गई या आपने समझ में मैं एक्सप्लेन सही नहीं कर पाया मैं आपको, सो यू कैन कमेंट बिलो दैट, सो आई रिप्लाई यू गाइस। थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, जल्दी भी कर सकता हूँ, बट यू नो मेरी अपनी भी थोड़ी सी बिजी लाइफ होती है, लेकिन आई रिप्लाई यू गाइस, सो डोंट वरी, एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।